करंट क्या मार्केट सिचुएशन चल रही है। मैं डेली बात नहीं करता, हर दूसरे दिन वीडियो नहीं बनाता कि मार्केट में भी क्या चल रहा है, क्या करना है, वीजे की क्या अपडेट है, जॉब की क्या अपडेट है। मैं गिनी चुनी कुछ वीडियोस बनाता हूं जब मुझे लगता है कि आपको समझाने की जरूरत है, क्योंकि आधा साल होता है खत्म यहाँ पे। ठीक है, रह गई आधा साल है। वीजे की मुश्किलात आपको भी आ रही थी, आ रही हैं। मैं एक पर्टिकुलरली वीजे की अपडेट नहीं दूंगा, लेकिन कुछ बातें बतानी है मैंने, वो जरा समझिएगा कि अभी मार्केट सिचुएशन क्या चल रही है इन सेंस ऑफ जॉब्स, इन सेंस ऑफ बिजनेस, इन सेंस ऑफ वीजा, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट है या विजिट है। ये वीडियो एंड तक देख लीजिएगा, सारी चीजें आपके माइंड से ना क्लियर हो जाएंगी, जो आउटसाइड द कंट्री भी हैं और जो ऑलरेडी इनसाइड द कंट्री हैं। ये सबके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो काइंडली मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे 82 से 83% जो ऑडियंस है विदाउट सब्सक्राइब चैनल वीडियोस को देख रही होती है, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए और अपना प्यार लाजमी दिखाइए और सब्सक्राइब का बटन लाजमी दबा दीजिएगा। करंटली बात करूं, अब मैं हर सेक्टर से रिलेटेड बात करूंगा। मैंने एंड पे आपको वीजे का भी बताना है, जरा वीडियो पूरी समझ जाइएगा, स्किप कर करके मत देखिएगा, क्योंकि बात समझने की जरूरत है। सबसे पहले करंट जॉब मार्केट क्या, ठीक है, जो भी बाहर से बंदा आ रहा है या ऑलरेडी इनसाइड द कंट्री है, रीजन क्या है कि भाई यहाँ पे कोई अच्छा आपको नौकरी मिल जाए, कोई आपको जरा ऐसे लग जाए कि आपका यहाँ पे भाई चीजें क्लियर हो जाएं और आप अच्छी एक जो नौकरी यहाँ पे अपना कैरियर बिल्ड कर सके। जैसे आपने देखा है 2024 के एंड के या मिड के बाद जो है ये वीजे की जब थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होना स्टार्ट हुआ था, स्टार्टिंग फ्रॉम पाकिस्तान साइड, उसके बाद ये इंडिया का भी हुआ और उसके बाद ये पूरा साउथ एशिया जो कंट्रीज इस साइड की जितनी थी ना, ये सारी सी कवर में आई हैं। और अब लिमिटेड वीजे हुए बाय द एंड ऑफ लास्ट ईयर, जिसमें एमनेस्टी भी चली, जिसमें सब कुछ किया, छांटी हुई, उसके बाद नया साल चढ़ा। अब एक बात याद रखिएगा, कंपनियां तो उतनी तेजी से आई हैं, हायरिंग जितनी तेजी से लोग ट्रैफिक आ रही थी उतनी ट्रैफिक को जॉब मिल भी रही थी, मेजोरिटी की बात कर रहा हूं। तो अब आप एक जरा जेन लगाइएगा और जोर समझिएगा इस बात को, कंपनियों को अभी भी डिमांड है। और इस टाइम ये हालात हैं, मैं सिंपल सीधी बात करूंगा, मेरे बहुत से भाई दोस्त लोग हैं जो एचआर के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई अभी हम डालते हैं तो जो ऑन जॉब लोग होते हैं ना, ऑन जॉब, वो लोग अप्लाई करते हैं और वो आते हैं तो अपनी डिमांड ज्यादा बताते हैं। इससे कंपनी को क्या हो रहा है, क्योंकि कंपनी के पास पहले आती थी, वो कहते हैं ना, ह्यूज ट्रैफिक आ रही होती थी ऑन विजिट वीजा। जब ह्यूज ट्रैफिक ऑन विजिट वीजा आ रही होती थी तो वो उनके पास एक कैप होता था निगोशिएट करने का, सैलरी कम ऑफर करने का, जरा समझिएगा। तो अब जो ऑन जॉब वाला बंदा आ रहा है वो मार्केट में, वो कहते हैं सैलरी रेंज को ऊपर लेके जा रहा है। तो हमारी तो कोशिश है कि भाई ज्यादा से ज्यादा चांस जो है वो दोबारा से विजिट को ओपन करें और लोग यहाँ पे आए और हम उनकी हायरिंग करें, क्योंकि वो हाई स्किल्ड होते हैं, हॉट ब्लड होते हैं, उनको यूज करने का अपना ही एक मजा है। मेरी बात समझे। तो मार्केट के अंदर जॉब अवेलेबल है। अब बात करते हैं थोड़ा सा वीजा से रिलेटेड, कि अगर आप आउटसाइड द कंट्री हैं, जरा गौर कीजिएगा मेरी बात, आउटसाइड द कंट्री, यूए के अंदर नहीं है, तो क्या आप यहाँ पे आ सकते हैं, और या इनसाइड द कंट्री है। सबसे पहले मैं क्लियर करूं, जो मेरे भाई दोस्त लोग इनसाइड द कंट्री है ना, यूए के अंदर है, अगर उनकी कंपनी ईमानदारी से चाहती है आपको हायर करना, दे विल मेक अ वे एंड दे विल हायर यू। बट आपकी डॉक्यूमेंटेशन, वो सर्टिफिकेशन, मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्या सर्टिफिकेट, वो आपको पता है, वो पूरे होने चाहिए। नंबर 2, अगर आप आउटसाइड द कंट्री हैं, ठीक है, इंडिया पाकिस्तान में है, और आप कह रहे हैं कि मुझे डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जिस तरह पहले आते थे, हैं आजाद लगा लिया, एम्प्लॉयमेंट भी लगा लिया, इधर आगे चला रहे हैं काम, 78 to 80% ये वाला काम अभी बंद है। लेकिन जो 20% का मैंने गैप दिया है ना, वो क्यों दिया है वो भी बता देता हूँ। क्योंकि 20% वो कंपनीज हैं जो वेल नोन बिग कंपनीज हैं, समझिएगा। तो बिग कंपनीज जो है ना, उनके पास कोटा भी स्ट्रांग होता है, उनका स्टेटस भी स्ट्रांग होता है, एंड दे नो whom they are hiring by what link, क्योंकि वो जो बंदे को इंपोर्ट करके यहाँ पे लेके आएंगे ना, वो उसकी गारंटी भी उठा रहे होते हैं। क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा बात करते हैं बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बाद आते हैं विजिट वीजा की अपडेट्स के ऊपर। यहाँ पे अगर आप बिजनेस खोलना चाह रहे हैं ना, 2025 मैंने आपको बताया गया, ये गोल्डन टाइम है, ठीक है। मार्केट के अंदर कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई नहीं है। स्पेशली उन लोगों की बात करूंगा जो लोग जरा नई टेक्नोलॉजीज के साथ किसी बिजनेस को इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं, वेलकम टू द मार्केट। ओल्ड, बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल या बहुत ज्यादा जो कॉपी पेस्ट लोग कर रहे हैं बिजनेस, किसी भी बिजनेस को उठा लें, उसके अंदर मत जाइएगा। अपनी कुछ खसूसी एफर्ट और एक्सक्लूसिव, वो कहते हैं ना, कंपेटिटिव एज डालने के बाद मार्केट में उस बिजनेस को लॉन्च करें।
मैं आपको बता रहा हूँ 2025-2026 ये जो ये साल है ना, ये बहुत ज्यादा टर्निंग फेज है, ठीक है, जितनी तेजी से डेवलपमेंट और ये चीजें चल रही हैं। नंबर 3 बात करूं, मेरे बहुत से भाई दोस्त लोग पूछ रहे कि सेक्टर्स कौन से हैं, किन सेक्टर्स के अंदर जो अप्लाई करेंगे, जॉब से चले जाएंगे। रियल एस्टेट सेक्टर इस टाइम बूम पे चल रहा है, रियल एस्टेट की जॉब बूम पे चल रही है। लेकिन रियल एस्टेट की जॉब के अंदर एक प्रॉब्लम ये होता है कि वो सारा कमीशन पे काम करा रहे होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं डील ब्रेक करें, आपका ही फायदा हमारा ही फायदा। तो मैं हमेशा ये बात करूंगा फॉर ऑल द पीपल जो नए भी यहाँ पे आ रहे हैं, अगर यहाँ पे आ रहे हैं तो कोशिश करें कि आपने विजिट पे काम नहीं करना, अगर विजिट पे हैं भी। थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विजिट वीजा की क्या अपडेट है, वो ही चल रहा। आप लोग ये जो जैसे पहले देखते हुए आ रहे हैं ना कि वीजे नहीं लग रहे, मेजोरिटी मेरे खुद कुछ जान पहचान वाले लोग हैं जिन्होंने अप्लाई किया है, नहीं लगा। बहुत से लोग कमेंट मुझे बताइए, पहले कमेंट में बताइए कि आपका रिजेक्ट हुआ था या लगा, ठीक है। लेकिन एक इसमें ना एक एक ऐसी चीज बताने वाला हूँ, ऐसी टिप बताने वाला हूँ जो शायद आपको जज भी नहीं होती, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। एक भाई से मेरी कल बात हुई, उनका कुछ फैमिली मेंबर आ रहे थे, जिसमें वो कह रहे हैं लड़कों के नहीं लग रहे। उन्होंने वीजा डाला है, सुबह शाम को वीजा निकला, उन्होंने अपनी फैमिली को यहाँ पे बुलाया। अब उसके अंदर लड़के भी थे, ठीक है, अडल्ट एज के थे। तो मैंने कहा कैसे, कहते हैं यार देखें, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, जो आपका विजिट अप्लाई कर रही है ना कंपनी, उसकी क्रेडिबिलिटी इन द आईसीपी सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि वो देख रहे हैं कि कंपनी के पास इतना कोटा है, इतने लोग ये बुला रहे हैं, कितने लोग यहाँ पे ओवरस्टे हुए, कितने लोग यहाँ पे जंतर मंतर हुए, और कितनों का इन्होंने यहाँ पे वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं रनअवे डाला। तो ये सारी चीजें उसकी क्रेडिबिलिटी निकालती हैं, और उसकी क्रेडिबिलिटी के हिसाब से जब उसका वीजा डलता है, उनके स्पॉन्सर पे आपका वीजा डलता है, तो वो रिजेक्ट हो जाता है। अंडरस्टैंड माई पॉइंट? तो कोशिश करें, अगर आप अप्लाई भी करना चाह रहे हैं, ट्राई टू फाइंड आउट अ गुड बेस्ट नंबर 1 ट्रैवल एजेंसी। बाकी मैं समझाने की जरूरत नहीं है, ये यूट्यूबर से अप्लाई कर दो, उधर से अप्लाई, फिर कल को रिजेक्ट होगा, फिर वो रिजेक्ट का पेपर लगाया होगा, भाई रिजेक्ट हो गया, समझे ना। इनसाइड द कंट्री है, एक्सटेंशन पे रहें, कोशिश करें एग्जिट ना करें। इनसाइड द कंट्री अपना स्टेटस चेंज कर लीजिएगा, ये छोटी सी टिप है, एग्जिट ना करें तो बेहतर है। और जो इनसाइड आ गया है, कोशिश करें अपनी पूरी एफर्ट मारें, मार्केट में जॉब अवेलेबल है। ईमानदारी का दामन हाथ से मत छोड़िए होंगे। ईमानदारी वो बात है, वो चीज है जो आपको पाया तकमील तक, आपके मिशन तक लेके जा सकती है। आई होप सो मैंने डिटेल वीडियो बनाई है ताकि आपका माइंडसेट क्लियर करूं। ये अभी चल रहा है यहाँ पे जून जुलाई, आगे आ रहा है अगस्त सितंबर, ये जो नेक्स्ट 6 मंथ का टेन्योर है ना, इसके अंदर अगर ईमानदारी से कोई काम करने वाला बंदा है, चाहे वो बिजनेस के अंदर है, चाहे वो जॉब के अंदर है, खुदा की कसम यू कैन मेक। आप अपनी जॉब भी यहाँ पे ले सकते हैं, आप एक अच्छा बिजनेस एम्पायर भी खड़ी कर सकते हैं। आपकी एफर्ट पर डिपेंड करता है। लोग कहते हैं ये पसीने निकल रहे हैं, गर्मी निकल रही है, गर्मी नहीं, ये अपने अंदर का जो पैशन की गर्मी है उसको निकालिए, तो बाहर की गर्मी आपको कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल, एंड वीडियो को लाइक शेयर लाजमी कर दीजिए। कोई भी आपका कमेंट है, कोई भी क्वारीज है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। लेकिन मैं डेली आके अपडेट नहीं दूंगा। मुझे जब लगेगा कि भाई मार्केट सिचुएशन क्या चल रही है, आई विल डेफिनेटली लेट यू नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।